Hi. A journey of 1,000 miles starts from a single step. Today is 1st of October 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. Rapid GK yesterday questions के answers हैं. How many languages are specified in the 8th schedule of the Constitution of India? The number is 22. इसमें English included नहीं है और नेपाली included है. In which year Sati was first banned under Bengal Sati Regulation Act? The answer is 1829. Article 82 में है Indian Constitution delimitation of the electoral boundaries. The President of India determine करते हैं conditions of services of the chairman and other members of UPSC. President of India ही authorized है removal of the chairman and member of State Public Service Commission. नीति आयोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, स्टैचुरी बॉडी नहीं है, इट इज एन एग्जीक्यूटिव बॉडी. सो दीज आर आंसर्स ऑफ यस्टरडेज क्वेश्चंस. आज के सवाल है जस्कर वैली इज लोकेटेड इन विच रीजन ऑफ इंडिया? ये कहाँ पर है? अनामुडी पीक इज अ माउंटेन लोकेटेड इन विच स्टेट? महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग टेम्पल इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट? हु रॉट द बुक न्यू डायमेंशंस ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी? New Dimensions of India's Foreign Policy. Who wrote the book Wealth of Nations? Which European country is known as the land of 1,000 lakes? So these are 6 questions for today. आज की vocabulary है insuperable. इसका मतलब जिसको जीता नहीं जा सकता है. Of a difficult और obstacle. कोई difficulty है, obstacle है. Impossible to overcome. अजेय. एलोक्वेंस का मतलब होता है फ्लुएंसी है बोलने में, फ्लुएंट है, परसुएसिव है स्पीकिंग और राइटिंग में. इनेप्ट है मतलब अयोग्य है, हैविंग और शोइंग नो स्किल और क्लमजी. टिडियस का मतलब होता है थकाने वाला, इट्स अ टिडियस जॉब. टू लॉन्ग, स्लो और डल, टायरसम, मोनोटोनस. टेनेबल का मतलब होता है जो लायक है, एबल टू बी मेंटेन्ड और डिफेंडेड अगेंस्ट अटैक और ऑब्जेक्शन, मतलब ये टेनेबल आर्ग्यूमेंट है, लाइक दैट. So these are some vocabulary words. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. Language proficiency बहुत important है, strong vocabulary develop करना है. Okay? आज के टॉपिक्स हैं LSE incidents will go on till pact is signed. आज हम इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर की बात करेंगे. ये इंडिया की बॉर्डर है और बॉर्डर इंफ्रा को डेवलप करना क्यों ज़रूरी है. आज है 1st ऑफ अक्टूबर, मतलब आज है इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स. तो इससे रिलेटेड क्या चैलेंजेस हैं, क्या वे फॉरवर्ड है, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसमें एथिकल एंगल क्या है, विल हैव अ टॉक. फेलिंग ऑन फूड, दिस इज प्राइम मिनिस्टर पोषण स्कीम एट द क्वाड, फॉर्मिंग हैबिट्स ऑफ कोऑपरेशन. दिस इज अ स्टेट, अ क्लीन स्वीप एंड द आर्ट ऑफ सैनिटेशन, स्वच्छता, मध्य प्रदेश. मॉनसून में विड्रॉ फ्रॉम नेक्स्ट वीक, चाइना क्वाड इनिशिएटिव ज्वाइन कर सकता है. हैंडलिंग चाइना बायलैटरल इशू है. कोवैक्सिन का WHO अप्रूवल. कोर सेक्टर का डेटा है, ऑकस है और नए एयर चीफ मार्शल मिस्टर VR चौधरी है. देन दिस इज ग्लोबल स्मार्टफोन मार्केट ग्रोइंग लोकली. टुडे विल गेट टू नो कि व्हाट इज दिस जियोग्राफिकल इंडिकेशन, इसका बैक स्टोरी क्या है, GI क्यों इंपॉर्टेंट है, एट्सेट्रा, बेनिफिट्स. देन दिस इज प्रोजेक्ट एलिफेंट. आज हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के बारे में जानते हैं कि पानी का सर्कुलेशन कैसे होता है अर्थ में. दिस इज सीसेट सॉल्यूशंस एंड सर्टेन क्वेश्चंस. सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट all these topics in next about 35 to 40 minutes. Our reference material is this The Hindu and this is Indian Express, both are Delhi edition. See, ये फ्रंट पेज है द हिंदू का. मॉनसून 2021 ब्रिंग्स इन नियर नॉर्मल रेनफॉल. सितंबर में इतनी बारिश हुआ कि जो अगस्त का डेफिसिट था वो फुल हो गया. तो सरप्लस तो नहीं है बट नियर नॉर्मल रेनफॉल है. प्रॉब्लम केवल एक ही है, स्पेटियल और टेम्पोरल डिस्ट्रीब्यूशन, क्लाइमेट चेंज. मिस्टर विवेक राम चौधरी टेक्स ओवर एज द 27th चीफ ऑफ एयर स्टाफ और कोलेजियम सिस्टम. बाकी दिस इज पॉलिटिकल. ये न्यूज़ है LSE इंसिडेंट्स विल गो ऑन टिल पैक्ट इज साइन. सी, इंडिया की जो इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर है और स्पेशली जो लैंड, मैरीटाइम तो ओके है, लैंड बॉर्डर है जो इंटरनेशनल, उसमें कंटिन्यूसली डिस्प्यूट्स बने रहते हैं. अगर इसके रूट कॉज देखें अपन तो रूट कॉज है ब्रिटिश एरा में.
ब्रिटिश एरा में। ब्रिटिश इतना हैप हैज़ार्ड वे में इन्होंने इवैक्यूएट किया इंडिया से, जैसे अमेरिकन्स ने इवैक्यूएट किया था अफ़गानिस्तान। तो वैसे ही जो 1947 का जो टाइम था, तो जो ब्रिटिश विड्रॉवल था वो बड़ा हैप हैज़ार्ड हुआ। तो ना तो रेड क्लिफ लाइन प्रॉपरली डिमार्केट हुआ, चाइना के साथ जो लाइन थी, बाउंड्री थी, वो भी प्रॉपर नहीं है। तो इस रीज़न के कारण, बिकॉज ऑफ दिस ब्रिटिश पॉलिसीज़, आज की डेट में इंडिया के ऑलमोस्ट हर कंट्री, हर नेबर के साथ सम बॉर्डर इश्यूज हैं। ऑल्दो इसको हम रिजॉल्व भी करते हैं, जैसे बांग्लादेश के साथ बॉर्डर इशू पीसफुली रिजॉल्व हुआ, एक्सेलेंट। बट जब बात आती है चाइना और पाकिस्तान, तो बॉर्डर इश्यूज हैं वहाँ पे। एलएसी का जो इंसिडेंट है, एलएसी मतलब चाइना, विल गो ऑन टिल पैक्ट इज साइन, एलओसी का मतलब पाकिस्तान। तो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने कहा कि जैसे गलवान क्राइसिस हुआ, फिर हमने भी अपनी फोर्सेस भेजी, यहाँ पे थोड़ा क्लैशेस भी हुए, तो परमानेंट सॉल्यूशन तभी निकलेगा जब ये बॉर्डर इशू सॉल्व होगा। तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मनोज नरवाने साहब ने कहा, अनप्रेसिडेंटेड डेवलपमेंट नेसेसिटेटेड लार्ज स्केल रिसोर्स मोबिलाइजेशन, ऑर्केस्ट्रेशन ऑफ फोर्सेज एंड इमीडिएट रेस्पॉन्स। अब सी, चाइना यहाँ पे अपना इंफ्रा डेवलप कर रहा है। कल ही हमने देखा तिब्बत तक उसने रेल रोड भी बना लिया है, ऑल वेदर चेक पोस्ट बनाया है। तो इंडिया को भी अकॉर्डिंगली मेजर्स लेने पड़ेंगे कि हम जो बॉर्डर इंफ्रा है उसको डेवलप करें, वहाँ पे ऑल वेदर चेक पोस्ट बनाएं, कम्युनिकेशन को स्ट्रॉन्ग करें। जैसे ये नॉर्थ ईस्ट में हमने काफ़ी सारे ब्रिजेस बनाए, ब्रह्मपुत्रा पे और लोहित रिवर पे भी। वाई? ताकि ट्रूप्स का क्विक डिप्लॉयमेंट भी हो पाए, कनेक्टिविटी का इशू नहीं हो इस बॉर्डर एरियाज़ में, इन सारे बॉर्डर एरियाज़ में। सो दिस इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल। सिमिलरली जम्मू एंड कश्मीर में भी आप देखो टनल्स भी बन रही हैं एट्सेट्रा। ये जो पूरा एरिया है ये वैसे ही बहुत डिफ़िकल्ट टेरेन है, हिमालय। यहाँ बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना प्रायोरिटी होनी चाहिए। एट द सेम टाइम जो एलएसी है, जो कि फैंटम है, ग्राउंड रियलिटी क्या है इस बात पे दोनों कंट्री डिसएग्री होते हैं। तो इस फैंटम को भी सॉल्व करना ज़रूरी है, वरना गलवान क्राइसिस जैसे फेस ऑफ से ना इसका परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकलता है। बॉर्डर डीमार्केशन एसेंशियल है, तो दिस शुड बी द प्रायोरिटी दोनों कंट्रीज़ की। अगर हम बॉर्डर देखें इंडिया का, तो ये 16.6 किलोमीटर की इंक्लूडिंग अंडमान एंड लक्षद्वीप कोस्ट लाइन है, हमारी कोस्ट लाइन है। यहाँ से स्टार्ट होता है इंडो पाक बॉर्डर। इंडो पाक बॉर्डर है 3,323 किलोमीटर की है इंडो पाक बॉर्डर। फिर यहाँ एक पैच आता है 106 किलोमीटर का, जो इंडो अफगानिस्तान है। यहाँ से फिर चालू होती है इंडो चाइना, फिर बीच में नेपाल आता है 1751 किलोमीटर। देन फिर इंडो चाइना, दिस इज़ इंडो भूटान 699 किलोमीटर, और फिर वापस इंडो चाइना। तो टोटल इंडो चाइना हो गया 3488 किलोमीटर। नेपाल 1751, भूटान 699, यहाँ से म्यांमार हो जाता है। म्यांमार में अभी कूच चल रहा है, तो जितने भी नेबरिंग स्टेट्स हैं जो म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, नॉर्थ ईस्ट के हमारे स्टेट्स जो म्यांमार के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, उनके नाम पता होने चाहिए। टेल 1643 किलोमीटर। फिर आ जाता है इंडो बांग्लादेश। अब सी, कहने को तो ये एरिया छोटा दिख रहा है, बट बिकॉज बॉर्डर यहाँ पे जिगजैग है, तो लॉन्गेस्ट बॉर्डर हम शेयर करते हैं इंडो बांग्लादेश 4096.7 किलोमीटर। इसके बाद चाइना, फिर इधर पाकिस्तान। सो दिस इज इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर सिचुएशन ऑफ इंडिया। अब ये इसका डेटा है। अब बॉर्डर में ना सिक्योरिटी ज़रूरी होती है, बिकॉज जीएस में लिखा हुआ है कि इंटरनेशनल सिक्योरिटी और डोमेस्टिक, इंटरनल एंड एक्सटर्नल सिक्योरिटी दोनों पे हमें ध्यान देना है। तो सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा पैरामीटर है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएं बॉर्डर एरिया में, क्विकली एक्सेसिबल हो, ऑल वेदर वहाँ पे चेक पोस्ट हो, वहाँ के जो सोल्जर्स हैं वो प्रॉपरली ट्रेंड हो इस माउंटेन टेरेन में वर्क करने के लिए, प्रॉपर उनको गियर्स मिले, इक्विपमेंट्स मिले, सो दैट वो डिफेंड कर पाए। टेक्नोलॉजी का यूज़ करें हम, सैटेलाइट मॉनिटरिंग करें, बिकॉज हमें अपनी बॉर्डर को अगर आने वाले टाइम पे सेफगार्ड करना है तो हमें हर एंगल पे सोचना पड़ेगा, मैन पावर, टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी, लोकल्स, एवरीथिंग। एग्जामिन द सिग्निफिकेंस ऑफ स्ट्रेंथनिंग बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर मैनेजिंग सिक्योरिटी चैलेंज इन द बॉर्डर रीजन्स। वेरी हाई एल्डिंग टॉपिक, एज इट इज़ ये सिलेबस में लाइन लिखा हुआ है, बॉर्डर इंफ्रा और सिक्योरिटी चैलेंजेस बॉर्डर एट्सेट्रा। सो प्रिपेयर दिस क्वेश्चन वेल। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे।
तो अगेन आप बॉर्डर हाईलाइट करो, कौन सी बॉर्डर्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, है ना। और फिर वहाँ पे जैसे हम इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट लगा रहे हैं, और फिर आप अच्छे एग्जांपल्स भी लिख सकते हो, जैसे बांग्लादेश के साथ हमने बॉर्डर इश्यूज रिजॉल्व किया, तो सिमिलर टाइप ऑफ इनिशिएटिव्स होने चाहिए। प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेज में क्या चैलेंजेस हैं, ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। ओके, सो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू। अब जो नेक्स्ट है, सुओ मोटो कॉग्निजांस हाईकोर्ट ने लिया। वेगाबॉन, दिस इज स्पीयर हेड। स्पीयर हेड का मतलब क्या होता है, स्पीयर हेड कर रहे हैं टेक्नोलॉजी को, इनिशिएटिव को, स्पीयर हेड। देन दिस इज हर्बल, और ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज है इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स। वी केयर फॉर योर सेफ्टी, इस बात का यकीन दिलाना और इस बात को लेटर इन स्पिरिट में इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। वी डू केयर फॉर योर सेफ्टी। So on this day, we recognize and show appreciation for the value and contribution of older people to home, family, communities and society. तो जैसे दिल्ली पुलिस के ये इनिशिएटिव्स हैं, एक तो ये सीनियर सिटीजन हेल्पलाइन नंबर है 1291। ओके, आईडी कार्ड टू एंश्योर क्लोज मॉनिटरिंग, पुलिस वेरिफिकेशन, डोमेस्टिक हेल्प्स का, घर पे काम के लिए कोई है तो पुलिस वेरिफिकेशन होना चाहिए। दिल्ली पुलिस सीनियर सिटीजन ऐप भी है। होम विजिट्स होना चाहिए टू चेक ऑन देयर सिक्योरिटी, जैसे आपके घर के आसपास भी एल्डरली वगैरह है तो हैव अ लुक, विजिट सिक्योरिटी इफ दे नीड एनीथिंग एट्सेट्रा, बिकॉज कोविड का टाइम भी है, लॉकडाउन एट्सेट्रा। रेगुलर एडवाइस ऑन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मेजर्स और इंटरैक्शन भी प्रॉपर है। तो ये तो हुए गवर्नेंस के मेजर्स, जो पुलिस ये सारे काम कर सकती है। ये 5-6 पॉइंटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6, जो गवर्नेंस पुलिसिंग को करना चाहिए टू सेफगार्ड दिस एल्डरली पीपल। तो जैसे रिडक्शन भी हुआ है क्राइम्स में, विच इज़ एक्सेलेंट। तो इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन्स जो है ये सेलिब्रेट होना स्टार्ट हुआ दिसंबर 14, 1990 से। यूनाइटेड जनरल असेंबली ने पास किया रेजोल्यूशन और अक्टूबर 1 को बोला इंटरनेशनल डे ऑफ द ओल्डर पर्सन्स। थीम क्या है 2021 का, डिजिटल इक्विटी फॉर ऑल एजेस। डिजिटल इक्विटी तभी हम अक्सर बात करते हैं, जैसे जो यंगर जनरेशन है आप लोगों, तो आप लोग काफ़ी टेक सेवी हो, आपको हर चीज़ जल्दी समझ में आ जाएगा, मोबाइल एप्लीकेशन, वेबसाइट, कैसे इंटरनेट पे वर्क करना है, डिजिटल फाइनेंशियल, डिजिटल लिटरेसी एट्सेट्रा। नाउ इट इज़ योर ड्यूटी कि घर में जो भी एल्डरली हैं आप उनको डिजिटल ट्रेन करो, उनको बताओ कि क्या कैसे वर्क करता है। इफ़ दे डोंट नो, डिजिटल इक्विटी इज़ एसेंशियल, बिकॉज पता है डिजिटल अगर उनको से पेमेंट्स वगैरह करना आ गया तो वो कितने इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, उनको लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल से लेके ऑनलाइन ऑर्डर एवरीथिंग डिजिटल में बड़ी पावर है। सो इट इज़ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ यंगर पीपल एज वेल कि डिजिटल लिटरेट करें। डिजिटल इक्विटी फॉर ऑल एजेस अफर्म्स द नीड फॉर एक्सेस एंड मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन हो डिजिटल वर्ल्ड में भी बाय ओल्डर पर्सन्स। वरना अक्सर क्या होता है, ओल्डर पीपल आते हैं सोशल मीडिया में एट्सेट्रा में, उनको ज़्यादा चीज़ें तो पता नहीं होती है, तो सम टाइम उनका ट्रोल होने लग जाता है, बुली होने लग जाता है, विच इज़ रॉन्ग। ओके, सो मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन ज़रूरी है डिजिटल वर्ल्ड में बाय ओल्डर पर्सन। बी नाइस। नाउ दिस इज़ सोशल, फाइनेंशियल, हेल्थ। ये 3 चीज़ें हैं जिस पे हमें ध्यान रखना है। सोशल बिकॉज एज के साथ इनसिक्योरिटीज़ भी होती है। सोशल, फाइनेंशियल, हेल्थ, वी नीड टू टेक केयर ऑफ देम एज अ सोसाइटी। अब गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स हैं, जैसे राष्ट्रीय वयोश्री योजना है RVY, वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना है VPBY, प्रधानमंत्री वय वंदन योजना है, वयोश्रेष्ठ सम्मान भी है। तो ये ज़रूरी है, इससे क्या होता है, एक्नॉलेजमेंट मिल रहा है। और ये चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है। आर्टिकल 41 और आर्टिकल 46 बोलता है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है फॉर एल्डरली पर्सन्स। सो we are always asked to respect senior citizens because they are elder to us, and also because they are wise and they have seen life from the angles we have missed. उनके पास एक्सपीरियंस है जो अपने पास नहीं है, तो respect them, seek experience, lessons, talk to them, show respect. So these are some basic things. इसको आप कनेक्ट करो GS4 एथिक्स में, GS4 एथिक्स में। ओके, अब इसमें जैसे है
समटाइम्स टेल यू कि आप इसमें जैसे अपने एथिक्स की बात लिखो, फाउंडेशनल वैल्यू क्या होती है, ह्यूमन वैल्यू क्या होती है, गवर्नेंस में हमें इक्विटी पे क्यों फोकस करना चाहिए, एट्सेट्रा। तो वो सब रेगुलर टॉक्स करो। बीच बीच में जैसे आपको एग्जाम्पल्स लिखने हैं तो कुछ एग्जाम्पल्स जैसे आप पर्सनलाइज्ड एग्जाम्पल्स भी लिख सकते हो, समटाइम्स नॉट वेरी फ्रिक्वेंट, बट कुछ प्रश्नों में आप लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर ट्रैवलिंग फ्रॉम मेट्रो, मेट्रो में कुछ सीट्स होती है जो सीनियर सिटीजन के लिए रिजर्व होती है ना। बट आप बैठे हो यहाँ पे जो रिजर्व नहीं है, ओपन सीट है, यहाँ ऑलरेडी सीनियर सिटीजन्स बैठे हुए हैं। अब एक एल्डरली पर्सन आते हैं, ही इज़ एल्डरली, आपको सीट की इतनी ज़रूरत नहीं है, यू आर कंफर्टेबल, स्टैंड करके भी ट्रैवल कर लोगे, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। अब वो यहाँ खड़े हैं, यू आर नॉट बाउंड, लीगली यू आर नॉट बाउंड कि आप अपनी सीट उनको दो, बट आप दे सकते हो। तो ये क्या शो करेगा? दिस शोज कि यू नो एम्पैथी, यू आर नॉट जस्ट लाइक कि नियम का पालन एकदम नियम जैसे ही करना है, नहीं, आप उसमें ह्यूमन एंगल भी दिखा रहे हो। तो ट्राई टू थिंक। इस टाइप के कुछ एग्जाम्पल्स भी आप बीच बीच में यूज़ कर सकते हो, ओके। क्योंकि एथिक्स का मतलब ये नहीं होता है कि आप केवल किताबी ज्ञान कर रहे हो या फिर केवल साइकोलॉजी ये सारी चीज़ें देख रहे हो, नहीं, एथिक्स में इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी होता है। बिकॉज जो ब्यूरोक्रेसी है, गवर्नेंस है, ये केवल नियम ही नहीं होना चाहिए, इसमें ह्यूमन फेस भी होना चाहिए। जैसे पुलिस में भी अभी ट्रांसफॉर्मेशन में हमने क्या पढ़ा था, पुलिस को फ्रेंडली बनाओ, उसका ह्यूमन फेस सामने रखो। सो ट्राई टू थिंक एंड आंसर दिस क्वेश्चन। देन दिस इज फेलिंग ऑन फूड। रीसेंट डेटा है, चाइल्ड मल न्यूट्रिशन है, अंडरस्कोर द वैल्यू ऑफ गुड स्कूल मील्स। स्कूल में अच्छा खाना देना बहुत ज़रूरी है। मीनवाइल ये एडवर्टोरियल है, 72nd एनिवर्सरी है। 1949 में ये रिपब्लिक, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बना था, और यहाँ की जो डेमोक्रेटिक पार्टी थी उसको भाग के ताइवान जाना पड़ा था, कुओमिंटांग। तो 1949 टू 2021 कुछ अचीवमेंट्स यहाँ पे मेंशन है। पैरालंपिक्स, विंटर गेम्स, बीजिंग 2022 ओलंपिक्स, एट्सेट्रा। अब जो एडिटोरियल है, फर्स्ट एडिटोरियल है दिस इज पॉलिटिकल, सेकंड है फेलिंग ऑन फूड। यहाँ हम बात करते हैं माल न्यूट्रिशन की। सी, हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी एल्डर्स के लिए है, तो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी चिल्ड्रन के लिए भी है। बिकॉज चिल्ड्रन अब नेक्स्ट फ्यूचर वो हैं। तो वी नीड टू रेज स्ट्रोंगर चिल्ड्रन, वी नीड टू रेज हेल्दी चिल्ड्रन। तो इसके लिए ज़रूरी है चाइल्ड माल न्यूट्रिशन। अभी एक पोषण स्कीम है, पहले मिड डे मील स्कीम चलता था तो उसमें प्री प्राइमरी को फूड का प्रोविज़न नहीं था, बट अब प्राइम मिनिस्टर पोषण स्कीम में उसका एक्सपैंड कर दिया है मैंडेट। मतलब जो प्री प्राइमरी है, नर्सरी वगैरह है, वहाँ पर भी दिस फूड प्रोवाइड किया जाएगा। पीएम पोषण स्कीम है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने 2025-26 तक इसको अप्रूव किया है, तो ये इम्पोर्टेंट रहने वाली है। फेज़ 1 अभी आया था, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का, 22 राज्यों में, यूनियन टेरिटरी में, दिसंबर 2020 में। जो इसका रिपोर्ट था वो बिल्कुल अच्छा नहीं था। चाइल्डहुड स्टंटिंग 13 राज्यों में बढ़ा है। स्टंटिंग मतलब हाइट नहीं बढ़ रही है। देर वॉज हाई प्रिवेलेंस ऑफ एनीमिया, मतलब दिस आयरन डेफिशिएंसी है चिल्ड्रन और स्पेशली विमेन में। वेस्टिंग भी है, मतलब वजन नहीं बढ़ रहा है। सीरियस कंसर्न है 12 स्टेट्स में। तो ज़रूरी है कि प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले, क्वांटिटी भी और क्वालिटी भी। सोशल ऑडिट होना ज़रूरी है, क्रिएशन हो स्कूल न्यूट्रिशनल गार्डन्स का भी, कि सोर्स फ्रेश प्रोड्यूस हो, हेल्दी हो, इन्वॉल्वमेंट हो फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन का, प्रोवाइडर्स का, लोकल फूड ट्रेडिशन को भी एनकरेज करे। मतलब क्या है कि जैसे नॉर्थ ईस्ट का कोई स्कूल है, अब वहाँ का जो ट्रेडिशन है तो वहाँ की सोसाइटी को ही रोप इन करो, वहाँ फूड डाइटरी पैटर्न क्या है, प्रोड्यूसर फार्मर्स क्या है, उन्हीं से प्रोक्योरमेंट करो, स्कूल में वहाँ पे सोशल ऑडिट करो और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करो। तो इससे क्या होगा, ये सस्टेनेबल बनेगा पूरा प्रोसेस। बजटरी आउटले सफिशिएंट होना चाहिए और एग्जीक्यूशन भी प्रॉपर होना चाहिए। While some child growth metrics such as stunting require a longer window to measure, प्रॉब्लम सच एज एनीमिया एंड लो वेट, इसको तो हम तुरंत ठीक कर सकते हैं। जैसे स्टंटिंग वगैरह में टाइम लगेगा, बट अगर आयरन डेफिशिएंसी है, वेट कम है, तो इसको हम तुरंत करेक्ट कर सकते हैं और जो करना चाहिए। सक्षम आंगनवाड़ी मिशन है पोषण 2.0, ये एमेलगमेट करता है पोषण अभियान को और स्कीम्स को। जो आंगनवाड़ी में भी ये सब चीज़ें होती है, क्रैश फैसिलिटी होती है। एडोलेसेंट गर्ल्स अक्सर एनीमिया का प्रॉब्लम होता है तो उनको आयरन फॉलिक टैबलेट्स वगैरह भी दिया जाता है। तो पॉइंट इज फिजिकली स्ट्रॉन्गर बनाए इन्हें और कॉम्पिटेंट बनाए उनके सारे कंपोनेंट्स को। सक्षम आंगनवाड़ी मिशन पोषण 2.0, पोषण 2.0 इंपॉर्टेंट।
दूसरा, डाइट में डाइवर्सिटी होनी चाहिए। ऑल्दो हम फोर्टिफिकेशन की बात कर रहे हैं, राइस फोर्टिफिकेशन, बट डाइटरी पैटर्न डाइवर्सिफाइड होना चाहिए ताकि सारे सारे जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो बॉडी को मिले, कंपनसेट हो माइक्रो न्यूट्रिएंट एंड प्रोटीन डेफिशिएंसी भी। So the point is the future of a generation of Indians is at stake and we need to act very very carefully on this aspect. Okay, so this is failing on food. अब जैसे ये पॉइंट्स है ना, एडिटोरियल न्यूज़पेपर आप पढ़ते हो, ये सब चीज़ें कवर हो जाती है। अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो ना, ना तो आपको योजना पढ़ने की ज़रूरत है, ना कुरुक्षेत्र, ना ईपीडब्ल्यू, कोई फैंसी चीज़ नहीं करना है। रीड न्यूज़पेपर एवरीडे, प्रिपेयर नोट्स, इतने ऑसम पॉइंट्स आते हैं। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी डेवलप करिए, रीडिंग पढ़ना आना चाहिए, राइटिंग लिखना आना चाहिए, स्पीकिंग बोलना आना चाहिए। अभी इंटरव्यू के सम स्टूडेंट्स आर शेयरिंग देयर मार्क्स, आई कीप ऑन टेलिंग, जो इंटरव्यू पैनल होता है ना वो ऐसा बायस भी नहीं होता है। आपको अपनी पर्सनैलिटी में वर्क करना पड़ेगा, दिस इज़ रिक्वायर्ड। तो इट्स ऑल राइट, जो मार्क्स मिले मिले। अब आगे के टाइम पे थिंक कि क्यों पर्सनैलिटी में कम मार्क्स मिले, क्या जवाब देना नहीं आया, प्रॉपर फ्रेम करना नहीं आया, जो लैंग्वेज थी वो मैच्योर नहीं थी, रेस्पॉन्सिबल नहीं थी। थिंक कि क्यों इंटरव्यू में इतने कम नंबर मिले। ओके, सो द पॉइंट इज यू हैव टू बी होलजम इन योर प्रिपरेशन, और ज़्यादा इधर उधर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। टॉपर्स भी बहुत सारी चीज़ें बताएंगे, एक बार कोई चीज़ हो जाती है ना तो वो आसान लगने लग जाती है, बट एवरी स्टूडेंट इज़ डिफरेंट। तो डोंट फॉलो एनी वन ब्लाइंडली, फोकस ऑन योर सेल्फ, अपनी स्ट्रेंथ अपनी वीकनेस के हिसाब से। ओके, एंड सिस्टमैटिकली पढ़ो, डिसिप्लिन लाओ, मोटिवेशन लाओ, जोश लाओ, एंथुजियाज्म लाओ। अभी दिस इज़ वेरी गुड फेज ऑफ योर लाइफ। ओके, एट द क्वाड फॉर्मिंग हैबिट्स ऑफ कोऑपरेशन, अब बात है क्वाड का, और इवॉल्व होना भी चाहिए। जैसे क्वाड है, क्वाड को आज से 6 महीने पहले कुछ और बोल रहे थे, अब 6 महीने बाद इसकी डेफिनेशन बदल रही है, इवॉल्व हो रहा है बिकॉज सर्कमस्टांसेस चेंज हो रहे हैं वर्ल्ड ग्लोबल लेवल पे। तो क्वाड फॉर्मिंग हैबिट्स ऑफ कोऑपरेशन। ओके, सो यू आर ऑल्सो लिविंग बीइंग, you can evolve for better. Institutionalization of the organization has begun and it is a chance for India to work with the advanced economies. यह कुछ स्टेटमेंट्स हैं, बड़ा अच्छे से उस स्टेटमेंट ने उस मेंबर ऑफ क्वाड की थीम को ग्रास्प किया है। जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा, प्ले द रोल ऑफ अ फोर्स फॉर ग्लोबल गुड, तो क्वाड से इंडिया की एक्सपेक्टेशन ये है, प्ले द रोल ऑफ अ फोर्स फॉर ग्लोबल गुड्स। देन प्रेसिडेंट बाइडेन की एक्सपेक्टेशन क्या है, हु शेयर अ वर्ल्ड व्यू एंड हैव अ कॉमन विजन फॉर द फ्यूचर। मॉरिसन ने कहा, बी ऑलवेज फ्री फ्रॉम कोएशन, डायरेक्शन चाइना। प्राइम मिनिस्टर सुगा, ऑल्दो ये रिप्लेस हो रहे हैं अभी, नए प्राइम मिनिस्टर कौन है, जापान के, कल ही पढ़ा है। एक्सट्रीमली सिग्निफिकेंट इनिशिएटिव है, फ्री ओपन इंटरनेशनल ऑर्डर हो बेस्ड ऑन द रूल ऑफ लॉ इन इंडो पैसिफिक, अगेन डायरेक्टेड टुवर्ड्स चाइना। तो ये एक्सपेक्टेशंस हैं। अब वॉशिंगटन समिट हुआ और एक ऑकस भी हो गया मीनवाइल। वॉशिंगटन समिट में क्या हुआ, कोलैबोरेट करना है इंफ्रा पे भी, साइबर सिक्योरिटी पे भी, एजुकेशन पे भी, पीपल टू पीपल रिलेशंस। ये कितने अच्छे पॉइंटर्स हैं, सब हेडिंग्स हैं, इंफ्रा, साइबर सिक्योरिटी, स्पेस, एजुकेशन, पीपल टू पीपल। इनकॉर्पोरेट दीज पॉइंटर्स इन योर आंसर। अब बात है अलाइनमेंट ऑफ क्वाड भी करें G7 से, बिल्ड बैक बेटर दिस इनिशिएटिव। G20 का भी इनिशिएटिव है, तो कन्वर्जेंस लाएं, सिनर्जी लाएं, डेमोक्रेटिक लाइक माइंडेड कंट्रीज। मॉनिटर करें क्लाइमेट चेंज, डिजास्टर रेस्पॉन्स, प्रिपेयर्डनेस, सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशियन एंड मेरीन रिसोर्सेज, स्टेम, साइंस टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, ग्लोबल नेट जीरो एमिशन, 5G एंड बियॉन्ड 5G नेटवर्क, क्रिटिकल मिनरल्स भी हैं, रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, सेमीकंडक्टर का वर्ल्ड में शॉर्टेज हो रहा है। तो सी मैसेज क्या जा रहा है, एक्सपैंड करें क्वाड को, इवॉल्व करें क्वाड को। कम्युनिकेशन और आर्टिफिशियल में, मैरीटाइम सिक्योरिटी में, एसोसिएशन। अब जो एशियान है, एशियान के 10 नेशन, कल ही हमने मैप देखा, द हार्ट ऑफ द इंडो पैसिफिक रीजन है, तो एशियान का कोऑपरेशन क्वाड के साथ करना भी अच्छा होगा। ऑकस अभी नया बना, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस, न्यूक्लियर सबमरीन, तो इसका भी क्या कन्वर्जेंस हो सकता है क्वाड के साथ। सो द पॉइंट इज वी नीड टू बिल्ड हैबिट्स ऑफ कोऑपरेशन while confronting the 21st century challenges in the Indo-Pacific neighborhood. This should be the way forward for this Quad. Quad is evolving. A state, a clean sweep and the art of sanitation. अब ये लिखा है मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान साहब ने, अ स्टेट, अ क्लीन स्वीप एंड द आर्ट ऑफ सैनिटेशन।
तो मध्य प्रदेश पिछले कुछ टाइम से बड़ा अच्छा काम किया है इसने सैनिटेशन पे, साफ सफाई, क्लीनलीनेस। सिटीजन ऑफ एमपी एंड स्टेट मशीनरी ने इनेबल किया डाउन टू द ग्रास रूट। और ये कैसे हुआ? जैसे मध्य प्रदेश में क्या होता है, जैसे स्वच्छता सर्वेक्षण वगैरह में भी मध्य प्रदेश के भोपाल और इंदौर शहर काफ़ी आगे आते हैं। तो यहाँ ग्रास रूट से ही जैसे जो कचरा है हर घर से वो कलेक्ट करना है, ग्रास रूट लेवल पे कोऑपरेशन है। तो एक चीज़ तो ये किया गया यहाँ पे, इंस्टीट्यूशनल एफर्ट है, लाइक नगर निगम पालिका जो है, तो जो डेडिकेटेड अथॉरिटी है वो पूरा वर्क कर रही है दिस सेफ्टी सैनिटेशन इंश्योर कराने में। एट द सेम टाइम पीपल पार्टिसिपेशन है। तो क्लीनलीनेस के दो पहलू है, बिहेवियरल चेंज और इंस्टीट्यूशनल एफर्ट, इन दोनों का सिनर्जी ज़रूरी है। एज ओल्ड अंडरस्टैंडिंग है, गुड लीडरशिप एनकरेज अ सस्टेन्ड चेंज ऑफ बिहेवियर। अगर लीडरशिप एनर्जेटिक है, डिसिप्लिन्ड है, मोटिवेट कर रही है, तो पूरी टीम अच्छा करने लग जाती है। तो गुड लीडरशिप ज़रूरी है। वी एंश्योर दैट राइट फ्रॉम अ कलेक्टर टू अ लोकल लेवल लीडर एट द ग्राम पंचायत लेवल। तो सी, कलेक्टर से लेके एक वार्ड लेवल पे, ग्राम पंचायत लेवल पे जो काम कर रहा है, सबको एक पेज पे आना पड़ेगा, तब जाके फिर इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशन करेक्ट होता है गवर्नमेंट स्कीम्स का। टुक द मैसेज ऑफ क्लीनलीनेस टू द पीपल विद इन देयर दिस बिहेवियर टू देयर डोर स्टेप्स। तो बिहेवियरल चेंज एंड इंस्टीट्यूशनल एफर्ट्स, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। द पावर ऑफ सिंपल सॉल्यूशन, सॉल्यूशंस ना हमेशा सिंपल निकालने चाहिए। हमारी ये साइकोलॉजी मेंटेलिटी हो जाती है कि डिफ़िकल्टी अच्छा है। नो, सिंपल सिंपल चीज़ों से काम हो रहा है। रोज़ न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, रीड कर रहे हैं, राइट कर रहे हैं, एक्टिवली पढ़ रहे हैं, डू इट फॉर 6 months। आप एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं, टॉप कर सकते हो। सिंपल सॉल्यूशंस, सिंपल सॉल्यूशंस। बट अगर आप फैंसी टाइम टेबल बनाएंगे, हाई फाई जो प्रैक्टिकल नहीं है वो सारी चीज़ों के पीछे भागेंगे, सिस्टमेटिक नहीं होंगे, तो थोड़े ही टाइम पे आप एग्जॉस्ट हो जाओगे, एग्जॉस्ट हो जाओगे और फिर पढ़ना ही छोड़ जाओगे, फिर आप साइडवेज जाने लग जाओगे। तो द पॉइंट इज कीप इट सिंपल, कीप इट सिंपल, ताकि ये फीजिबल हो, फीजिबल हो। इट इज़ अ लॉन्ग जर्नी, ओके। सिंपल सॉल्यूशंस। मॉनसून में विड्रॉ फ्रॉम नेक्स्ट वीक, तो दिस इज़ विड्रॉवल हो रहा है। तो मॉनसून जो होता है, मॉनसून जो होता है, दिस इज़ मेकिंग पार्टीज कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटिकल, यूनिवर्सिटीज़ में टीचिंग होना चाहिए कंट्रोवर्शियल टेक्स्ट का। क्रूड शॉक है, पेट्रोल डीजल की प्राइस बहुत बढ़ रही है, और उसका एक रीज़न तो इंटरनेशनल क्रूड ऑयल बढ़ना है, और दूसरा रीज़न है टैक्स बहुत लग रहा है। सेंटर भी और स्टेट भी बहुत टैक्स लगा रहे हैं, तो इसलिए पेट्रोल डीजल की प्राइस बढ़ रही है। मॉनसून विड्रॉ कर रहा है। अब सी, पहले ऑनसेट हुआ मतलब मॉनसून आगे बढ़ा, प्रोग्रेस। अब मॉनसून पीछे हटेगा। जब मॉनसून ये हट जाएगा, ये कौन सा था, नीचे साउथ, दिस वेस्ट, तो साउथ वेस्ट मॉनसून जब हट जाएगा तो फिर होगा दिस रिवर्सल ऑफ विंड्स, और फिर आएगा ये नॉर्थ ईस्ट मॉनसून, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून, जिससे इंडिया का जो कोस्टल है, कोरोमंडल कोस्ट, यहाँ पे बारिश होगी। तो अभी विड्रॉ हो रहा है, फिर विड्रॉ के बाद ये दूसरा विंटर रेंज वगैरह का टाइम आएगा 2-3 महीने बाद। चाइना कैन ज्वाइन क्वाड इनिशिएटिव। सी, क्वाड इवॉल्व हो रहा है, चाइना भी इसे ज्वाइन कर सकता है, ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर ने कहा। ग्रुप नॉट इन द बिजनेस ऑफ कंटेनिंग इट। हैंडलिंग चाइना एक बायलैटरल इशू है। अब जब भी आईआर के किसी मुद्दे में बात करना है, चाहे वो पाकिस्तान के साथ हो या चाइना के साथ हो, तो इंडिया का ये हमेशा से पॉलिसी रहा है कि इट इज़ अ बायलैटरल इशू, थर्ड पार्टी का इंटरवेंशन हमें नहीं चाहिए। हैंडलिंग चाइना अ बायलैटरल इशू। बीजिंग के साथ प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये बायलैटरली सॉल्व होगी। सेम इज विद पाकिस्तान। देन दिस इज पंजाब पॉलिटिक्स, सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम मैराथन मंथ है। कोवैक्सिन डेटा गिवन टू WHO फॉर नोट, दिस इज हाई टाइम, कोवैक्सिन को अप्रूवल मिलना चाहिए, इट्स अ गुड वैक्सीनेशन। पैडी प्रोक्योरमेंट डिले हुआ पंजाब में। कोर सेक्टर ग्रू हुआ 11.6% इन अगस्त। कोर सेक्टर में क्या आता है, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम रिफाइनरी प्रोडक्ट, फर्टिलाइजर, सीमेंट, स्टील और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। ये जो कोर इंडेक्स है, ये सबसे मेजर कंट्रीब्यूशन करते हैं दिस IIP वगैरह के डेटा में। आप बताओ, इन कोर सेक्टर ये जो 8 है, इसमें मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन किसका होता है? प्रीलिम्स का सवाल है, इसमें मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन किसका होता है? वो सवाल तो 2015-16 का था। 2020-21 में, आज की डेट में, मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन किसका है इन सब 8 कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज में? तो यहाँ भी ग्रोथ हुआ है, विच इज़ गुड।
करंट अकाउंट सरप्लस स्लाइड्स टू दिस मच इन बिलियन। एक तो पेट्रोल डीजल इंपोर्ट करने में बहुत पैसा लग जाता है। फिस्कल डेफिसिट टच हुआ 31.1%। फिस्कल डेफिसिट, खर्चे बहुत कर रहे हैं, आमदनी हो नहीं रही है, तो फिस्कल डेफिसिट 31% हो गया है फाइनेंशियल ईयर टारगेट का। इंडिया ऑस्ट्रेलिया फ्री ट्रेड पैक्ट बनाने की बात कर रहे हैं। सो दिस इज हिडन डेट राइजिंग फॉर पार्टनर्स ऑफ चाइनाज BRI प्लान, चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्लान, ये सबको एक डेट ट्रैप में फंसा रहा है BRI प्लान। दिस इज देयर। तालिबान फायर एंड दिस इज अफगानिस्तान टू ऑकस, बाइडन डॉक्ट्राइन टेक्स शेप। देन दिस इज स्पोर्ट्स, और ये स्पोर्ट्स है। इंडियन एक्सप्रेस में भी दिस फर्स्ट न्यूज़ है। करंटली डोमिनेटेड अमेरिकन प्लेयर्स जो इंडस्ट्री में, अमेजोन, वॉलमार्ट, फ्लिपकार्ट भी अब वॉलमार्ट ने खरीद लिया ना, तो वॉलमार्ट ओन फ्लिपकार्ट बोलेंगे। ई कॉमर्स बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। फिर इंडियन प्लेयर्स, डोमेस्टिक प्लेयर्स भी हैं जैसे रिलायंस और टाटा ग्रुप। तो ई कॉमर्स के रूल्स अभी आने वाले हैं। ई कॉमर्स बिकॉज अक्सर ये प्रेडेटरी प्राइसिंग करते हैं, तो जो ब्रिक एंड मोर्टार दुकानें हैं वो इससे कॉम्पीट नहीं कर पाती। ड्राफ्ट ई कॉमर्स रूल्स ज़रूरी है। अब ये तभी सक्सेस होगा तब अगेन सबसे म्यूचुअल कंसर्न्स जो है कंसेंसस बना के पॉलिसीज़ बनेगी। लेट अस सी, अभी ड्राफ्ट है ये। तो दिस इज़ द फ्रंट पेज। अब ये नेक्स्ट है अनहैप्पी आवर्स। अनहैप्पी क्यों हो रहे हैं ये इतना? बिकॉज एम्प्टी शेल्व्स है लिकर स्टोर में। प्राइवेटली रन लिकर स्टोर शट होगा दिल्ली फ्रॉम October 1 to November 16। ऐसे ही जो फायर क्रैकर्स है वो भी बंद हो रहे हैं। केवल गवर्नमेंट रन लिकर शॉप्स ही ओपन होगी इस ड्यूरेशन में। देन दिस इज़ PVR, और यहाँ पर पोलिंग है। लॉन्ग ड्रॉन प्रोसेस पोज रियल डेंजर। हमें कोई इक्विपमेंट चाहिए, वो इक्विपमेंट खरीदने के लिए हमें सालों सालों लग जाते हैं, तो इससे हमारी आर्मी ना अप टू डेट नहीं रह पाती। डिफेंस इक्विपमेंट्स जो हैं वो लेटेस्ट नहीं आते। सेकंड, जब भी सरकारी कोई काम होता है तो टेंडर फ्लोट कराना पड़ता है। टेंडर फ्लोट होता है तो जो लोवेस्ट बिड देता है ना उसको सेलेक्ट कर लिया जाता है। ऐसा होता है कि ये क्वालिटीज़ मेंटेन करनी है, बट जो लोवेस्ट बिडर है वो टेंडर जीत जाता है। बट अगर लोवेस्ट बिडर टेंडर जीत रहा है, इस प्रोसेस से क्या होता है, जो क्वालिटी ऑफ वर्क है तो वो भी कॉम्प्रोमाइज़ होता है। सो वी नीड टू गेट आउट ऑफ दिस कॉलोनियल लेगेसी कि किस तरीके से प्रोक्योरमेंट वगैरह हो रहा है। तो ये जो सिस्टम है ना कि चीपेस्ट बिडर गेट्स अ कॉन्ट्रैक्ट, ये लेगेसी ऑफ कॉलोनियल एरा है। इससे क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है। व्हाट वी शुड बी डूइंग इज़ कि हम जो अच्छा है, रीजनेबल है, टाइम बाउंड मैनर पे डिलीवरी कर रहा है। वरना कंपनीज कॉन्ट्रैक्ट जीत जाती हैं, सालों सालों तक डिलीवरी नहीं होती, डिले हो जाती है 5 ईयर 10 ईयर। फिर उतने टाइम पे टेक्नोलॉजी ही चेंज हो जाती है, तो ये पूरी प्रोसेस ही डिफीट हो जाती है प्रोक्योरमेंट की। तो इस पूरी प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में भी ओवरहॉल रिक्वायर्ड है। इंडिया रिजेक्ट्स चाइना's allegations, blames Beijing's troop buildup for tension। देन ये नए चीफ हैं। आउटगोइंग एयर चीफ मार्शल है RKS भदौरिया विद हिज सक्सेसर VR चौधरी ऑन थर्सडे। तो मिस्टर VR चौधरी अभी इंडियन एयरफोर्स के चीफ हैं। ये बात है प्रोजेक्ट एलिफेंट का। तो अभी नए कुछ कॉरिडोर्स बन रहे हैं नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में, ईस्ट सेंट्रल में और साउथ में। एलिफेंट क्या होता है? एक सोशल एनिमल है। तो एलिफेंट कई बार हर्ड्स में मूव करते हैं, तो कभी इनका इलेक्ट्रोक्यूशन हो जाता है, कभी ये ट्रेन ट्रैक में आ जाते हैं, तो लॉस होता है, मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होता है। या तो ह्यूमन का लाइफ जाएगा या फिर एनिमल का, और दोनों ही केस करेक्ट नहीं है। तो वी नीड टू स्टॉप दिस मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। मैमथ काउंट है। पहली बात तो इंडिया में अभी सेंसस हुआ 2017 का, तो इतना एलिफेंट का काउंट आया है। सबसे ज़्यादा कर्नाटका में है, फिर असम, केरला, तमिलनाडु, उड़ीसा, उत्तराखंड, ऐसे करके इन राज्यों में हाथी मिलते हैं। तो एलिफेंट को कंजर्व करना है। इसके लिए ये मिनिस्ट्री ऑफ दिस फॉरेस्ट एनवायरनमेंट क्लाइमेट चेंज का ये एक ट्वीट आया था, प्रोजेक्ट एलिफेंट। ये प्रोजेक्ट एलिफेंट है। ये स्कीम आई थी 91-92 में। इसके क्या क्या मायने हैं? प्रोटेक्ट करे एलिफेंट और उनकी हैबिटेट एंड कॉरिडोर। सी, हमने एनिमल तो प्रोटेक्ट कर लिया, बट उसके घर को नहीं बचाएंगे तो वो कैसे सर्वाइव करेगा? तो हैबिटेट एंड कॉरिडोर को भी कंजर्व करना है। एड्रेस करो इशू मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को। वेलफेयर ऑफ डोमेस्टिकेटेड एलिफेंट्स, कई बार टेम्पल्स में या फिर ऐसे एलिफेंट्स डोमेस्टिकेटेड भी होते हैं, उन पे भी क्रूएलिटी तो नहीं हो रहा है, उनका वेलफेयर भी चेक करना ज़रूरी है। रिसर्च, ट्रेनिंग, मॉनिटरिंग करो एलिफेंट की पॉपुलेशन का। तो ये है प्रोजेक्ट एलिफेंट। तो इट इज़ गुड, प्रोजेक्ट एलिफेंट रिक्वायर्ड है।
ग्रोइंग लोकली, ये आर्टिकल भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ बात है जीआई टैग का। जीआई टैग, स्ट्रॉन्ग जीआई इकोसिस्टम से क्या होगा, ट्रस्टीशिप होगा, इकोनॉमिक और सॉफ्ट पावर में भी हेल्प होगा। व्हाट इज जीआई? जीआई मतलब ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। जैसे कोई हल्दी है तो वो कंधमाल की हल्दी है, आइडेंटिफाई हो गया। कोई शॉल है तो वो जम्मू कश्मीर की शॉल है, आइडेंटिफाई हो गया। तो इससे उसकी वैल्यू बढ़ती है, काउंटरफीट प्रोडक्ट भी नहीं आते हैं, बेटर प्राइस डिस्कवरी होती है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एक इंसिग्निया है, मतलब चिन्ह है, जैसे फौज में होता है ना इंसिग्निया, ऐसे प्रोडक्ट है। हैविंग अ यूनिक ज्योग्राफिकल ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ओवर सेंचुरीज विद रिगार्ड टू इट्स स्पेशल क्वालिटी और रेप्यूटेटेड एट्रीब्यूट्स, जैसे तिरुपति के लड्डू हैं, लाइक दैट। इट इज़ मार्क ऑफ ऑथेंटिसिटी, इंश्योर करता है रजिस्टर्ड ऑथराइज्ड यूजर or at least those residing inside the geographical territory are allowed to use the popular product name। बासमती है, यहाँ का बासमती है, तो ऑथेंटिसिटी आ जाती है। तो इंसिग्निया, ऑथेंटिसिटी। अब नियम होना चाहिए। नियम क्या है? जीआई गुड्स रजिस्ट्रेशन प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के लिए। तो ये ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री चेन्नई इससे इशू करती है और इस एक्ट के थ्रू जीआई टैग मिलते हैं। अब आप बताना, जीआई टैग क्या लाइफ लॉन्ग मिलते हैं या कोई टाइम फ्रेम है जीआई टैग का, कितने समय के लिए मिला? तो बेनिफिट्स ऑफ जीआई टैग क्या है? लीगल प्रोटेक्शन मिल गया, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, रिकॉग्निशन होगा प्रोडक्ट का दूसरी कंट्रीज में, तो बेटर प्राइस डिस्कवरी होगी, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, गुड। अब बात ये आती है जो आर्टिकल में लिखा है कि हमें जीआई टैग को प्रमोट करना चाहिए। जैसे यूरोपियंस बड़े एक्सपर्ट हैं इस चीज़ में, वो मतलब जैसे वहाँ की कोई चीज़ है उसको इतना हाइप बनाएंगे कि दिस इज चीज़ ऑफ दिस रीजन, मेडिटेरेनियन की चीज़ है, लाइक दैट। जैसे एक स्पार्कलिंग वाइन का जीआई टैग कर लिया, शैम्पेन का कर लिया, तो इसी से ये $87 बिलियन की इकोनॉमी बना लिया है। तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम पश्मीना शॉल को जीआई टैग उसका एक ब्रांड बना देते हैं, या फिर दार्जिलिंग टी का जैसे ब्रांड बना दिया है। तो वी ऑल्सो वर्क ऑन दिस। ये एक प्रोडक्ट का ना एक हाइप बनाना चाहिए हमें, हाइप। 87 बिलियन, तो ये भी करेक्ट है। स्ट्रेंथन होता है ई कॉमर्स, तो अब हम डिलीवर भी कर सकते हैं रूरल एरिया से, कलेक्ट वगैरह, हमारे लॉजिस्टिक्स पूरा अच्छा हो रहा है, डिलीवरी। तो एग्रीकल्चर से भी इससे बेटर प्राइस डिस्कवरी होगी। चाइना की मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने भी रूरल ऑनलाइन रिटेल स्टोर्स चालू किए हैं, तो हम भी कुछ ऐसा करें ताकि बेटर डिस्कवरी हो और बेटर प्राइस फाइंड हो। तो द पॉइंट इज जीआई टैग के ई कॉमर्स में बड़ा स्कोप है, इसमें हमें वर्क करना चाहिए। तो दिस इज ग्रोइंग लोकली। इससे क्या होगा? वेल्थ भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन होगा। 39B एंड 39C। गांधी जी द फिलोसोफर, गांधीयन फिलोसफी की बात की है यहाँ पे। आधार एक्सक्लूजन, मिस रीडिंग द पास्ट, ब्रिटिश की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी इंडिया के लिए। देन दिस इज जायकोव डी इंट्रोड्यूस हो जाएगा, फोर्थ वैक्सीनेशन। अभी 3 कौन सी है? कोवैक्सिन, कोविशील्ड, एक रशिया की है, रशिया का नाम क्या है, और एक ये जायकोव डी, 4 हो गई। देन दिस इज राइट टाइम टू बाय अ होम, ये सीजर है, मुंद्रा। नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन गर्ल्स नाउ सी, ये ब्लाइंडली फॉलो मत करो इंस्टाग्राम वगैरह में, यहाँ सब चीज़ फेक, सब नहीं मतलब फेक होता है, बहुत सारी चीज़ें जैसे दिखती है वैसी होती नहीं है। तो इससे क्या होता है, ये टीनेज वगैरह बच्चे लोग होते हैं, इनको बहुत सारी समझ होती नहीं है, नेगेटिव इम्पैक्ट ज़्यादा होता है दिस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। शी मार्क्स मार्टर्स डे एंड दिस इज अबाउट कंटूर्स ऑफ फ्री ट्रेड अग्रीमेंट। दैट इज बाय, एक अभी आ रहा था इंस्टाग्राम फॉर किड्स जिसको बैन कर दिया गया। ग्लोबल स्मार्टफोन मार्केट टू ग्रो 6% इन 2021 ऑन सेमीकंडक्टर शॉर्टेज। सेमीकंडक्टर का ह्यूज शॉर्टेज चल रहा है, इसीलिए फ़ोन भी महंगे हो रहे हैं, गाड़ियों में भी प्रॉब्लम आ रही है, ऑटोमोबाइल, बिकॉज चिप्स एवरीवेयर है। तभी एक न्यूज़ ऐसी भी आ रही थी, अभी हम ताइवान से कुछ कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं, बिकॉज ताइवान लीडर है सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में। ये $1 बिलियन बिजनेस इंडिया में आ जाए तो हमारी बहुत प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। नेचुरल गैस प्राइस हाइक हुई 62%। ओला इलेक्ट्रिक का वैल्यूएशन बढ़ गया है। कोर सेक्टर आउटपुट एक्सपैंड हुआ। ये चाइना का एवरग्रेनेट, अभी इसकी हालत ठीक नहीं है। तो दिस कंप्लीट्स न्यूज़पेपर। ये सीरीज़ अभी कंटिन्यू करते हैं। हिंदी आप बताओ वापस स्टार्ट करना है, नहीं तो फिर ऐसा कोई एक सेपरेट टॉपिक सीरीज़ अभी कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे, ओके। तो जैसे आज हम पढ़ते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। पानी, अर्थ ब्लू प्लैनेट है, और ये जो पानी है ना, ये ऐसे सर्कुलेट होता रहता है, फ्रॉम ओशन टू लैंड, लाइक दिस सर्कुलेट होता है। तो इसी को बोलते हैं हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, वाटर साइकिल। जिसे कल ही हमने क्विज में देखा था, नेचर बहुत सारी सर्विसेज करती है, प्रोविजनिंग करती है, रेगुलेशन करती है, लाइक दैट।
तो ये है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। यहाँ क्या होता है, मूवमेंट ऑफ वाटर है एयर में, सरफेस में और बिलो द अर्थ में पानी का मूवमेंट हो रहा है। मूवमेंट कैसे होता है, कौन कौन सी एक्टिविटी उसको इम्पैक्ट करती है, ऑल्टर करती है। एटमॉस्फेयर, डैम बनाया, अफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन, रिवर से कितना पानी आपने एब्स्ट्रैक्ट किया, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, अर्बनाइजेशन। ये 5-6 पॉइंटर्स हैं जो वाटर साइकिल को इम्पैक्ट करते हैं, ऑल्टर करते हैं। अब ये ज्योग्राफी के कुछ टर्म्स हैं, यहाँ पे ये सारे टर्म्स दिए हुए हैं। पहले इन टर्म्स की डेफिनेशन देख लेते हैं। कंडेंसेशन क्या है, कंडेंसेशन मतलब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर टू लिक्विड। वाटर की 3 हमें स्टेट पता है, तो ऐसे वेपर में बना, वेपर से लिक्विड में आएगा, दैट इज कंडेंसेशन। वाटर ड्रॉपलेट्स इन द एयर क्रिएटिंग क्लाउड्स एंड फॉग। तो कंडेंसेशन मतलब ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर टू लिक्विड वाटर ड्रॉपलेट, लिक्विड वाटर ड्रॉपलेट जो एयर में क्लाउड्स और फॉग्स बनाती है, दैट इज कंडेंसेशन। डिपोजिशन क्या होता है, इसको डीसब्लिमेशन भी बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है। फेज ट्रांजिशन होता है वेपर टू आइस, वेपर टू आइस, वेपर टू आइस। एवोपरेशन क्या होता है, दिस लिक्विड टू दिस वेपर। देन परकुलेशन क्या होता है, वाटर फ्लो होता है तो सॉइल रॉक्स में धीरे धीरे नीचे की तरफ रिसाव टाइप नीचे चला जाता है, दैट इज परकुलेशन, ग्रेविटी के कारण। प्रेसिपिटेशन क्या होता है, कंडेंस्ड वाटर वेपर फॉल करती है अर्थ सरफेस में। प्रेसिपिटेशन जैसे कि रेन हुआ, हेल, फॉग, ड्रिप, जो बादलों का पानी है वो जमीन नीचे पे आ रहा है, प्रेसिपिटेशन। सब्लिमेशन क्या होता है, जब डायरेक्टली चेंज हो जाता है सॉलिड वाटर टू वाटर वेपर, सॉलिड से सीधा वाटर वेपर, स्नो और आइस टू वाटर वेपर, दैट इज सब्लिमेशन। ट्रांसपिरेशन कहाँ पे होता है, प्लांट्स में होता है ट्रांसपिरेशन। तो सी, ये वाटर साइकिल है। यहाँ ओशन में पानी है, पानी में सनलाइट आया, एवापोरेशन हुआ, क्लाउड्स बने, सन्स हीट से एवापोरेशन हुआ, तो ये क्या प्रोसेस हुई, एवापोरेशन। एवापोरेशन क्लाउड है, क्लाउड तो कहीं भी ट्रेवल कर सकते हैं विंड्स के कारण, तो ट्रांसपोर्टेशन हुआ। अब क्लाउड्स यहाँ पे आए, क्लाउड्स में पानी वगैरह है, कंडेंसेशन, क्लाउड एंड वाटर वेपर। अब क्या होगा, प्रेसिपिटेशन भी होगा। प्रेसिपिटेशन मतलब रेन, स्नो, फॉग, हेल के थ्रू बारिश होगी, बारिश होगी। सब्लिमेशन कहाँ पे होगा, जैसे स्नो टू वेपर हुआ पहाड़ों पे। डिपोजिशन होगा, स्नो से आइस में हो गया, फिर स्नो बनी, क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है, पानी मेल्ट होगा तो उससे फिर पानी आ गया। तो वाटर के जो फेजेस है ना, सॉलिड, लिक्विड और दिस वेपर, ये चेंज हो रहा है पूरा यहाँ पे। अब प्रेसिपिटेशन हो रहा है तो पेड़ों के साथ साथ ट्रांसपिरेशन भी होता है, मतलब यहाँ से पानी ऊपर वेपर बन के ऊपर जाएगा, वो भी क्लाउड बनाएगा, फिर प्रेसिपिटेशन से नीचे आ जाएगा, तो ये साइकिल भी चल रही है साइमल्टेनियसली। अब पानी स्टोर होगा लेक्स वगैरह में, वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन, परकुलेशन जमीन पे जाएगा, ग्राउंड वाटर जोन में जाएगा, सॉइल में जाएगा, कुछ सब सरफेस फ्लो होगा, कुछ लेक्स रिवर्स में जाएगी, रिवर्स मिलेगी और फिर वापस समुद्र में आ जाएगा। तो ये साइकिल कंप्लीट हो गया ना, एवापोरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, डिपोजिशन, प्रेसिपिटेशन, ट्रांसपिरेशन, फिल्ट्रेशन, सब सरफेस फ्लो, सरफेस रन ऑफ, और फिर फाइनली वाटर वापस ओशन में आ गया। सो दिस इज कॉल्ड हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। एक्सचेंज ऑफ एनर्जी भी हो रहा है विच इन्फ्लुएंसेस क्लाइमेट। वाटर कंडेंस होगा तो रिलीज करेगा एनर्जी और वार्म करेगा एनवायरनमेंट, एक हम पढ़ते हैं ना लेटेंट हीट। तो व्हेन वाटर एवापोरेट इट टेक्स एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग एनवायरनमेंट एंड ड्रॉपिंग टेम्परेचर। जैसे आप अगर पानी डालते हैं तो हमें पानी एवापोरेट, बॉडी पे पानी डालते ही वो फिर एवापोरेट होता है धूप में, तो हमें ठंडक फील होती है बिकॉज हीट लॉस हो रहा है वहाँ पे। तो इस तरीके से एनर्जी भी डिस्ट्रीब्यूट होती है पूरे इकोसिस्टम में। तो ये है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, ये भी मैं अभी शेयर कर दूंगा, एक बार और इसे देख लेना। सी सेट में बड़ा आसान था, ओरिजिनल सैलरी इतनी है, नई सैलरी इतनी हो गई, डिक्रीज कितना हुआ 20 रुपये का, परसेंटेज निकालना है किस पे, 100 पे, तो वो आ जाएगा दिस। पॉपुलेशन है मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट, पी 1+r/100 पावर 3 टाइम टी, तो ये आ गया 68921। लार्जर नंबर x है तो स्मॉलर नंबर x-20 हो गया, जो 20% है लार्जर नंबर के। सॉल्व इट, x इज इक्वल टू 25। एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट ऑफ अ क्लास 15.8 ईयर है, एवरेज एज ऑफ बॉयज इन द क्लास 16.4 ईयर है, दैट ऑफ द गर्ल्स 15.4 ईयर है। तो आपको बताना है रेशियो क्या है बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास, क्या होगा रेशियो। स्टूडेंट वॉज आस्क्ड टू फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ द नंबर दिस, 3, 11, 7, 9, 15, 13, 8, 19, 17, 21, 14 और x। ही फाउंड दैट द मीन टू बी 12। अब आप बताओ x क्या है, टोटल करो, नंबर कितने उससे डिवाइड करो, x भी ऐड करो, दैट इज 12, यू विल गेट x।
Without any stoppage, person travels certain distance at an average speed of 42 km per hour. With the stoppage, he covers the same distance at an average speed of 28 km per hour. तो stoppages कितने हैं? How many minutes per hour does he stop? Easy, solve. So these are 3 questions for today. CSET practice करिए, practice से ही ना improvement होता है. Solve. देन दिस इज हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, जाइकोव डी है, ग्रोइंग लोकली. एक ये भी न्यूज़ था, ग्लोबल स्मार्टफोन्स, सेमीकंडक्टर शॉर्टेज, नए चीफ आए हैं, सैनिटेशन. देन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एल्डरली एंड अवर बिहेवियर टूवर्ड्स एल्डरली बिकॉज इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सनस. देन इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड है ये. सो दिस इज 11th of October 2021. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.